हाय दिस इज़ गौरव मिटावा वेलकम टू डिफेंस पोस्ट। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जैनिज़्म को एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे महाजनपदास एंड मौर्यन एम्पायर को। So, if you guys are preparing for CDS, CEPF, NDA or FCAT, you guys can prefer this series and I have covered all the relevant material important for our exam point of view। बेसिकली बुद्धिज़्म के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनके लिटरेचर को लेकर के, इनके आर्किटेक्चर को लेकर के, इनकी काउंसिल्स को लेकर ही पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कि बुद्धिज़्म कैसे राइज़ हुआ, कैसे क्या फीचर्स थे बुद्धिज़्म के अंदर जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बुद्धिज़्म के अंदर शिफ्ट होते हैं। अब लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हमने देखा था कि जो काफ़ी सारे लोग थे वो जैनिज़्म के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जैनिज़्म के अंदर भी काफ़ी सारी एक्सट्रीमिटीज़ थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जैनिज़्म के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते। फॉर एन एग्जांपल, जैनिज़्म में बिलीव करते थे एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को लेकर। उनका मानना था कि जो प्रोड्यूसर क्लास होती है, एग्रीकल्चर क्लास होती है, वो अपने काम में कहीं ना कहीं वायलेंस करते हैं। तो ये दोनों जो क्लास थी वो जैनिज़्म को ज्वाइन नहीं कर पाते। दूसरा बड़ा रीज़न ये आता है कि जो भी लोग जिनके पास भी जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते थे वो लोग भी जैनिज़्म ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि जैनिज़्म के अंदर नॉन इनहेरिटेंस और नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। इवन कि दे डिडंट इवन वियर क्लोथ्स। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं कि बुद्धिज़्म कैसे राइज हुआ। बुद्धिज़्म सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है गौतम बुद्धा के द्वारा, जिनका जो अर्ली नेम होता है सिद्धार्थ होता है। इनका जन्म 563 में लुम्बिनी में होता है, ये नेपाल के अंदर है। इनका जो बर्थ सिंबल लोटस और बुल होता है। ऐसा माना जाता है कि जब उनका बर्थ हुआ था तो ये जो सिंबल थे उनकी माता को दिखाई दिए थे। फादर का नाम सुदोधना होता है। डेथ इनकी 483 में होती है, कुशीनगर के अंदर होती है, जिसको ये महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। इनलाइटमेंट जब इनको मिलता है तो उसको ये निर्वाणा बोलते हैं, और जब इनकी डेथ होती है तो उसको ये महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। मदर का नाम महामाया होता है, वाइफ का नाम यशोधरा होता है। अब होता ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ के अंदर कभी कोई स्ट्रगल नहीं देखा होता। 29 ईयर्स की एज में ये एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं और एक जो डेड कॉप्स होता है उसको देखते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एंड इन फाइनली इन सर्च ऑफ ट्रूथ ये अपना घर छोड़ देते हैं, जिसको ये महाभिनिशीकर्मण के नाम से टर्म देते हैं। अब वहाँ पे इनको कुछ टीचर्स मिलते हैं जो इनको फर्दर अपनी इनलाइटमेंट जर्नी में गाइड करते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है अलार्क लामा एंड उदारका रामापुत्ता। इनको स्टार मार्क कर लेना। अब फाइनली इनको 35 ईयर की एज में रिवर का नाम होता है निरंजना, और उरुवेला के अंदर इनको फाइनली इनलाइटमेंट मिलता है, जिसको ये निर्वाणा बोलते हैं। आज के टाइम पे अगर हम इसको देखें तो इसको हम बोध गया के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये फाइनली अपना फर्स्ट सरमन देते हैं सारनाथ के अंदर। जो भी इनको एनलाइटमेंट मिलता है ये बाकी लोगों को वो सब रीच करने के लिए ये अपना सारनाथ के अंदर अपना पहला जो है वो सरमन देते हैं, जिसको ये टर्म देते हैं धर्म चक्कर परिवर्तना के नाम से। इसको भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब जब ये अपना फर्स्ट सरमन देते हैं तो उससे पहले ये कुछ अपने डिसिपल्स बनाते हैं, जिनके अंदर इनके जो 5 डिसिपल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो आनंदा इनका एक इंपॉर्टेंट डिसिपल होता है। दूसरा आता है उपाली। ये दोनों ही डिसिपल्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेटर पीरियड के अंदर ये इनके जितने भी टेक्सचुअल्स कंपाइलेशन होते हैं उनके अंदर ये काफ़ी हेल्प करते हैं। अब हर एक रिलीजन के अंदर उनके कुछ रत्नाज होते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जैनिज्म के अंदर भी 3 रत्नाज होते हैं, सेम बुद्धिज़्म के अंदर भी 3 रत्नाज होते हैं। अब इनके अंदर आता है बुद्धा, धम्मा और संगा। बुद्धा से मतलब ये होता है कि जो पर्सन इनलाइटेंड हो जाता है, जिसको भी निर्वाणा की प्राप्ति हो जाती है, उसको ही बुद्धा बोलते हैं। बुद्धा से मतलब सिर्फ गौतम बुद्धा ही नहीं है, बुद्धा से मतलब होता है वो सोल जो जिसको निर्वाणा मिल जाता है या जिसको इनलाइटमेंट मिल जाता है। धम्मा से मतलब ये होता है कि जो डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है, जो भी इनके प्रिंसिपल्स होते हैं बुद्धिज़्म के अंदर फॉलो करते हैं, जिनको ये उनको ये धम्मा के नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं। फिर आता है संघा। अब जब निर्वाणा के लिए ये जिस संघ को ज्वाइन करते हैं, जिस ऑर्डर को ज्वाइन करते हैं, उसको ये संघा बोलते हैं एंड उस प्रोसेस को ये उमा संपदा बोलते हैं। नाउ बुद्धा की डेथ के बाद में ये लोग क्या करते हैं कि इनके जितने डिसिपल्स होते हैं वो इनके जितनी प्रीचिंग्स होती है उनका एक कंपाइलेशन बनाते हैं, टेक्सचुअल कंपाइलेशन, जिसके अंदर बुद्धा की जितनी भी प्रीचिंग्स होती हैं या कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो सब उन बुक्स के अंदर लिखा जाता है। अब हमें यहाँ पे पैरेलल में हमें क्या चल रहा है हमें वो सब देखना है।
पैरेलल में मगधा एम्पायर राइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये वो सेम पीरियड होता है जब मगधा का भी राइज होता है। अगर हम बात करें 483 बिफोर क्राइस्ट की, तो ये सेम पीरियड होता है जब मगधा के अंदर हरियनका डायनेस्टी स्टार्ट होती है। और इनके जो पहले रूलर होते हैं उनका नाम होता है बिम्बिसारा, और ये फादर होते हैं अजात शत्रु के। और अजात शत्रु जो है ये कॉन्टेम्प्रोरी होते हैं बुद्धा के, तो ये बुद्धा के मरने के बाद में उनकी पहली काउंसिल करवाते हैं, जिसके अंदर उनकी जितनी भी प्रीचिंग्स होती हैं वो सुत्त पिटक और विनय पिटक के अंदर कंपाइल करवाई जाती है। अभी कंपाइल कौन करता है, देखो यहाँ पे आनंद और जो उपाली होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आनंद आ करके यहाँ पे सुत्त पिटक को कंपाइल करवाने में हेल्प करते हैं, या वही कंपाइल करते हैं। विनय पिटक को कंपाइल करवाते हैं उपाली, क्योंकि ये उनके डिसिपल्स होते हैं, इनको पता होता है कि बुद्धा की जो प्रीचिंग्स थी वो एक एग्जैक्ट जो प्रीचिंग्स क्या थी वो सब इन दोनों डिसिपल्स को पता होती हैं। अब अजातशत्रु इनका कंपाइलेशन करवाते हैं, यहाँ पे जो चीफ होते हैं वो महाकसपा होते हैं। अब ध्यान रखना कि उस टाइम पे मगधा की जो पहली डायनेस्टी होती है उस टाइम पे जो इनकी राजधानी होती है, जो कैपिटल होती है वो राजगृहा होती है। तो ये जो अपनी पहली काउंसिल करवाते हैं वो राजगृहा के अंदर ही करवाते हैं। तो क्वेश्चंस ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस के ज़्यादातर चांसेस हैं यहाँ से पूछे जाने की। काउंसिल से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, तो जितनी भी काउंसिल है इनको आप अच्छे से करना। इनकी कैपिटल कौन सी थी, किसने पैटर्नाइज किया, कौन चीफ था, कितने पीटक बने थे। तो जनरली बुद्धिज़्म के अंदर 3 पीटक इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पहली काउंसिल होती है इसके अंदर ये दोनों पीटक जो है वो कंपाइल किए जाते हैं। और पीटक कौन कंपाइल करता है ये भी ध्यान रखना कि सुत्त पीटक आनंद करते हैं, विनय पीटक उपाली करते हैं। सुत्त पीटक के अंदर बुद्धा की प्रीचिंग्स आती हैं, और विनय पिटक के अंदर उस संघ को ज्वाइन करने के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है मोंग्स के लिए वो आता है। नाउ चलते हैं आगे। अब जो सेकंड काउंसिल होती है ये होती है वैशाली के अंदर। अब देखो यहाँ पे फिर से कैपिटल चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये कैपिटल काफ़ी बार चेंज होती है, ये वैशाली जाएगी, फिर ये पाटलिपुत्र होगी, फिर वापस राजगृह आती है, तो ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है वो होती है नाग डायनेस्टी, क्योंकि 100 ईयर्स के बाद में फिर से वही काउंसिल होती है, सेकंड काउंसिल जिसको बोलते हैं। पहली काउंसिल 483 में है, सेकंड काउंसिल 383 में है। यहाँ पे प्राइस कौन होते हैं, सबा कमी होते हैं, और किसकी पैटर्नेज के अंदर होता है, कालाशोक ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी, ठीक है। तो अब मगधा पे कौन राज कर रहा होता है, कालाशोक राज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक स्प्लिट देखने को मिलता है जो स्थाविरवादी और महासंघिका के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये थोड़ा कंसिडर कर लेना कि ये दोनों जो भी स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिलता है इनकी थोड़ी फिलोसफीज या थोड़े जो बिलीफ सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से अनमैच कर रहे होते हैं। तो ये स्प्लिट यहाँ पे पहला स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। पहला स्प्लिट हमें देखने को मिलता है सेकंड काउंसिल के अंदर, तो इसको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। थर्ड काउंसिल होती है 250 बिफोर क्राइस्ट के अंदर, और ये होती है पाटलिपुत्रा में। अब देखो कैपिटल फिर से चेंज हुई, यहाँ पे वैशाली में हुई थी, अब यहाँ पे पाटलिपुत्रा के अंदर हो रही है, तो ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पे जो प्राइस्ट है उनका नाम है मोगली पुत्र तीसा, और करवा कौन रहा है, किंग अशोका, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं उनके ही ग्रैंड चाइल्ड होते हैं। अब यहाँ पे फाइनली जाकर के थर्ड पीटक जिसको हम अभिधम्मा पीटक बोलते हैं इसका कंपाइलेशन होता है। अब इसके अंदर क्या आता है, सुत्त पीटक में हमने देखा था कि प्रीचिंग्स आती हैं, विनय पीटक में कोड ऑफ कंडक्ट आता है, और अभिधम्मा पीटक के अंदर हमारा क्या आता है, रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा। एंड उनकी जो अर्लियर जातक कथाज होती हैं, मतलब उनके जो अर्लियर बर्थ होते हैं बुद्धा के, वो सब आते हैं अभिधम्मा पीटक के अंदर। अब ये अर्लियर बर्थ क्या चीज़ है, अर्लियर बर्थ से ये माना जाता है कि बुद्धा का ये जो बर्थ था वो 4th बर्थ था। उससे पहले उनके 3 बर्थ और भी थे, और फ्यूचर में एक बर्थ और उनका और भी होगा जिसको बोला जाता है मैत्रेय बुद्धा। ये माना जाता है कि ये फ्यूचर में बोर्न होंगे, उनका नाम होगा मैत्रेय बुद्धा। थर्ड जो बर्थ था उसका नाम था कसपा, और 4th में जो उनका बर्थ होता है उसमें होता है उनका नाम गौतम, या सिद्धार्थ भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अशोका होते हैं थर्ड काउंसिल में, ये श्रीलंका, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे ये अपने मिशनरीज भेजते हैं, ठीक है। और ये जस्ट बाद होता है जब वो कलिंगा को फाइनली जीत लेते हैं। नाउ बात करते हैं 4th काउंसिल की। ये कहाँ पे होती है, ये होती है कुंडल वन में और कश्मीर के अंदर होती है, और टाइम पीरियड होता है 72 AD के बाद में, 72 AD के अंदर। यहाँ पे कनिष्का
जो है इसको पैटर्नाइज करते हैं। फोर्थ काउंसिल ये उनकी लास्ट काउंसिल होती है और प्राइज्ड होते हैं यहाँ पे अश्वघोषा और वासुमित्रा। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट काउंसिल है, इसको ध्यान रखना। अब वासुमित्रा कौन है? ये महाविभाष्य को कंपाइल करते हैं, ठीक है। अश्वघोषा जो होते हैं वो बुद्ध चरित्र को कंपाइल करते हैं, कि उनका जो कैरेक्टर था वो कैसा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेकंड स्प्लिट देखने को मिलता है इन फॉर्म ऑफ हीनयाना और महायाना। ये जो स्प्लिट आता है ये बुद्धिज्म में सबसे बड़ा स्प्लिट होता है। पहला स्प्लिट हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? सेकंड काउंसिल के अंदर, ठीक है, जो होता है स्थाविरवादी और महासंघिका की फॉर्म के अंदर। और जो सेकंड स्प्लिट होता है ये सबसे बड़ा और मेजर स्प्लिट होता है जो हीनयाना और महायाना के अंदर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इन दोनों की जो फिलोसफी होती है ना उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। महायाना अपने आप को ग्लोरीफाइड फॉर्म में दिखाते हैं और हीनयाना जो होते हैं ये वो लोग होते हैं जो बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स होती हैं बस उनको फॉलो करते हैं। ये उस बुद्धा को एज ए भगवान ट्रीट नहीं करते या आइडल वर्शिप भी नहीं करते। लेकिन जो महायाना के लोग होते हैं ये मानते थे कि बुद्धा जो थे वो भगवान होते थे, उनको आइडल वर्शिप करते हैं, उनको काफ़ी सारी रिचुअल्स ये अपनी खुद से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हो जाती हैं, फिलोसफिकल भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या देखने को मिलता है कि हीनयाना जो होते हैं वो ओरिजिनल रिचुअल्स होती हैं बुद्धिज़्म की वो रिटेन करके रखते हैं। महायाना में ये फॉलो करते हैं ग्लोरीफाइड आइडल वर्शिप को इन फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। चलते हैं आगे। अब हर एक रिलीजन की कुछ फिलोसफीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो रिलीजन राइज करता है या लोगों को अट्रैक्ट करता है उसको ज्वाइन करने के लिए। अब देखते हैं कि बुद्धिज़्म में ये फिलोसफीज़ क्या थी। पहला आता है इनका डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। ये मानते थे कि ह्यूमन लाइफ के अंदर आप जो भी कर्म कर रहे हो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ में जो उसके पीछे की इंटेंशन होती है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। जैनिज्म में सिर्फ हमें कर्मा का डॉक्ट्रिन देखने को मिलता है, लेकिन बुद्धिज्म में हमें कर्मा प्लस उसके पीछे की इंटेंशंस भी देखने को मिलती हैं। निर्वाणा इनका जो अल्टीमेट गोल होता है, एम्फेसिस करते हैं ये मोरल लाइफ पे। अथॉरिटी ऑफ वेदास को ये नहीं मानते हैं। कास्टिज्म को अपोज करते हैं। गॉड में के एग्जिस्टेंस में ये ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना उसको डिनाई करते हैं। कोई खास हमें ऐसे कमेंट देखने को नहीं मिलते। बिलीव इन रीबर्थ एंड बट नॉट इन परमानेंस ऑफ सोल। यहाँ पे जैनिज्म के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उनका मानना था कि जो सोल है वो एक बॉडी के बाद में दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सेम तो मानते हैं कि बिलीव करते हैं कि बर्थ रीबर्थ होता है, लेकिन ये परमानेंस ऑफ सोल में नहीं मानते। ठीक है। फिर आता है इनका कहना था कि आप एक्सट्रीमिटीज़ में मत जाओ, आप मध्य मार्ग को फॉलो करो। ठीक है। तो ये मध्य मार्ग में फॉलो करते थे। इसकी वजह से जो जैसे एक्वायरेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया या एक्सट्रीम नॉन वायलेंस हो गया, तो ये ऐसी चीज़ों में भी ये नहीं मानते थे। ये मानते थे कि मध्य मार्ग इज़ द बेस्ट वे। सिर्फ इसको याद रखना कि इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ इनफ। नाउ अब चलते हैं इनकी डॉक्ट्रीन को लेकर के। क्या डॉक्ट्रीन थे, क्या इनके प्रिंसिपल्स थे जिसको बुद्धिज़्म में फॉलो करते हैं एक बेटर लाइफ के लिए। अब बुद्धिज़्म में ये कहता था कि वर्ल्ड जो है वो दुख से भरा हुआ है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है। और उस दुख के पीछे का जो एक रीज़न है वो है डिज़ायर, कि इस वर्ल्ड में जितना भी सफरिंग है उसके पीछे डिज़ायर इज़ अ मेन रीज़न। अब ये इनका बोलना था कि अगर इस चीज़ से आपको मुक्ति पानी है तो अगर आपने डिज़ायर को गेट ऑफ कर दिया तो आप सफरिंग से भी मुक्त हो जाओगे। ठीक है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें अप्लाई करनी है, अगर आपको फाइनली आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो इन्होंने एक 8 फोल्ड पाथ का कंसेप्ट दिया था कि अगर आप 8 फोल्ड पाथ फॉलो करते हो तो यू कैन लीड ए बेटर लाइफ। अब वो 8 फोल्ड पाथ क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आता है राइट थॉट एंड इंटेंशन, यानी कि कर्मा और उसके पीछे की जो आपकी नीयत होती है वो उतनी ही मायने रखती है। राइट स्पीच हो गया, राइट एक्शन हो गया, राइट लाइवलीहुड हो गया, राइट एफर्ट्स हो गए, राइट माइंडफुलनेस हो गया और राइट कंसंट्रेशन। इनको बोला जाता है अष्टांगिका मार्ग। अगर आपने ये 8 जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो किए देन यू कैन लीड ए बेटर लाइफ। अब देखो ये यहाँ पे ये सारनाथ का ये चक्कर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इनके जो 8 पिलर्स होते हैं या 8 कॉलम्स इनको बोल सकते हैं हम, इन पे ये सारे अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करते हैं, ये उनको शो करते हैं एज ए सिंबल। अब एक बात ध्यान रखना कि जब बुद्धा के जितने भी जो इम्पोर्टेंट 5 जो डिसिपल्स होते हैं उनको ये अरहत के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म के अंदर उनके जो डिसिपल्स होते हैं उनको गंधर्वाज के नाम से जानते थे।
तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना कि बुद्धिज़्म में इनको अरहत बोलते थे और जैनिज़्म में इनको गंधर्वास बोलते थे। अब आते हैं कि बुद्धिज़्म के अंदर काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट होते हैं जो डिफरेंशिएट होते हैं। अब हमने जो सेकंड स्प्लिट देखा था फोर्थ काउंसिल के अंदर, वो किसकी फॉर्म में था? महायाना और हीनयाना की फॉर्म में था। तो ये क्या होते हैं, बाद में जाकर के ये स्कूल ऑफ थॉट बन जाते हैं, यानी कि इनके कुछ बिलीफ के प्रिंसिपल्स बनते हैं जिसकी वजह से ये दोनों में डिफरेंशिएशन आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अदर स्कूल्स भी होते हैं जिनको हम थेरावादा या वज्रयाना या जैन भी बोलते हैं, बट ये कहीं ना कहीं इन्हीं ही के साथ में मर्ज होते हैं। अगर मैं थेरावादा के जो लोग होते हैं वो बाद में हीनयाना में चले जाते हैं, और जैन वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्हीं के ही सब स्कूल्स के अंदर आते हैं। महायाना के जो सब स्कूल्स हो गए उन्हीं के अंदर ही जैन के लोग आते हैं। महायाना बुद्धिज़्म के अंदर क्या होता है? महायाना में क्या करते हैं कि जितनी भी पाली लैंग्वेज के अंदर जिनके भी लिटरेचर होते थे, उनको फोर्थ काउंसिल में कनिष्का उनको पैटर्नाइज करते हैं, तो उनको ये सारा संस्कृत के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मतलब उनको कंपाइल करते हैं संस्कृत के अंदर। महायाना इज ए संस्कृत वर्ड, ये अपने आप में ही एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट व्हीकल, और ये अपने आप को ग्लोरीफाइड फॉर्म में दिखाते हैं, और हीनयाना को ये लेसर फॉर्म में दिखाते हैं। यहाँ पे महायाना को ग्रेट व्हीकल बोला गया है और हीनयाना को लेसर व्हीकल बोला गया है। इनके सब स्कूल्स होते हैं जिसमें चित्रमत्रा हो गया, माध्यमिका हो गया और योगाचार्य हो गया। ये तीनों स्कूल नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं आया है और आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर एक आता है इनका जैन सब स्कूल हो गया, जो महायाना का ही पार्ट है और ये प्रीवैलेंट है चाइना के अंदर। कोरिया हो गया, ताओइज्म के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रीवैलेंट है। अगर मैं महायाना और जैन में डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो इनके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जैन इनका सब स्कूल है जो महायाना को फॉलो करते हैं। महायाना को फॉलो करने का मतलब ये है कि वो आइडल वर्शिप हो गया या बुद्धा को एज ए गॉड ट्रीट करते हैं। बुद्धिस्ट स्कूल फाउंड इन चाइना आर बिलोंग टू महायाना ट्रेडिशन। ठीक है, और ये महायाना ट्रेडिशन को कौन फॉलो करते हैं? जब फोर्थ काउंसिल होती है तो कनिष्का जो होते हैं वो महायाना को ही फॉलो करते हैं और हीनयाना को वो सेपरेट कर देते हैं। इट ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कश्मीर। सेम हमने कवर किया, कनिष्का के पीरियड में होता है ये सारी चीज़ें। ये वर्शिप करते हैं बुद्धा को आइडल फॉर्म के अंदर और मानते हैं कि जो बुद्धा है वो अपने 5th बर्थ के अंदर वापस आएंगे एज ए मैत्रेय बुद्धा, और लैंग्वेज होती है इनकी संस्कृत। अब देखते हैं हीनयाना बुद्धिज्म में क्या डिफरेंसेस थे महायाना से। इट कंसिडर्ड एज अ लेसर व्हीकल, ये उसको थोड़ा अनग्लोरीफाइड फॉर्म में शो करते हैं। कौन करते हैं? ऑफकोर्स ये खुद तो नहीं करते होंगे क्योंकि अपने आप को कौन नीचे बताएगा, राइट। तो ये महायाना के जो लोग होते थे उन्होंने ही हीनयाना बुद्धिज्म को अपने आप से सेपरेट कर दिया, और इट इज़ कॉल्ड एज अ अबंडन व्हीकल क्योंकि इन्होंने उनको सेपरेट कर दिया था खुद से। इट बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ये मानते थे जो बुद्धा ने जो रियल प्रीचिंग्स दी थी ये उन्हीं के अंदर बिलीव करते थे। फॉलो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, बुद्धा विल नेवर रीबॉर्न एंड ही सॉट इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, की अगर किसी भी सोल को सेल्वेशन की तरफ जाना है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू ही वो उस चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। फिर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो लैंग्वेज है वो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है जो कॉमन पर्सन्स के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ पाली लैंग्वेज। बुद्धा वाज एन इंटेलेक्चुअल नॉट एन गॉड, ये बुद्धा को एज अ पर्सन ही ट्रीट करते हैं, नॉट एज अ गॉड। अब देखते हैं कि इनके अंदर जो लिटरेरी वर्क होता है वो कैसा है। इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा होगा। अब क्या होता है कि जो अर्लियर जितने भी लिटरेचर होते हैं वो पाली टेक्स्ट के अंदर होते हैं। लेटर में जो टेक्स्ट बनते हैं वो संस्कृत के अंदर होते हैं जो कंपाइल किए जाते हैं। अश्वघोषा हो गया, वाशुमित्र हो गया, इनके द्वारा कब किए जाते हैं? फोर्थ काउंसिल के अंदर। अब पाली टेक्स्ट में 3 पिटक आ गए हमारे, सूत्र पिटक हो गए, विनय पिटक हो गए, अभिधम्मा पिटक हो गए। सूत्र पिटक को किसने कंपाइल किया था? आनंद ने, और विनय पिटक को कंपाइल किया था उपाली ने, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है दीपावमसा एंड महावमसा, उसके बाद आता है मिलिंद पन्हो। ये 3 इन बड़े जो है पाली में इनके लिटरेचर हैं। मिलिंद पन्हो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लेटर में जब ग्रीक इन्वेजन होते हैं तो एक मिएंडर के नाम से किंग आते हैं जो नागासेना नाम के एक मोंग से मिलते हैं। ये बुद्धिस्ट मोंग होते हैं और इनके साथ में इनका एक रिलीजियस डिस्कोर्स होता है, मतलब रिलीजियस डिस्कशन होता है, कन्वर्सेशन होता है, तो ये फाइनली कंपाइल करते हैं मिलिंद पन्हो के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बात होती है तो उनका जिक्र भी मिलिंद पन्हो के अंदर आता है, तो ये ध्यान रखना।
और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं संस्कृत टेक्स्ट की, तो यहाँ पे बुद्ध चरित्र हमें देखने को मिलता है बाय अश्वघोषा। महाविभाष्य शास्त्र जो है वो लिखा जाता है वासुमित्रा के द्वारा। एक चीज़ और, महाविभाषा शास्त्र है ये, एक आता है महाभाष्य शास्त्र। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना कि ये महाविभाष्य है और वो आएगा वो महाभाष्य होगा। ये लिखा गया था वासुमित्रा के द्वारा। फिर आता है महामयी के करिका हो गया, पर्जना परिमिता करिका हो गया, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? ये नागार्जुन के द्वारा लिखे गए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अर्ली बर्थ ऑफ बुद्धा इज मेंशन इन जातक कथा। जातक कथा किसको बोलते हैं? जिसके अंदर बुद्धा के जो अर्ली बर्थ थे वो डिस्कस किए गए थे। अर्ली लिटरेचर वर रिटन इन पाली बट लेटर कंपाइलेशन वर इन संस्कृत। मैक्सिमम स्टेट ऑफ महात्मा बुद्धा वर कंस्ट्रक्टेड इन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। अब हम ये स्कूल ऑफ आर्ट भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस थे। आनंद उपाली वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिपल्स होते हैं इनके, क्योंकि इन्होंने ही हेल्प करी होती है मेजर जितने भी लिटरेचर होते हैं उनको कंपाइल करने में, त्रिपिटक जिनको हम बोलते हैं। बुद्धा गेव हिज लास्ट प्रीच टू सुबक, ये ध्यान रख लेना। थ्री इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर अगर हम बात करें तो चैत्य हो गए, विहारास हो गए, स्तूपास हो गए। अब चैत्य में क्या आते थे? चैत्य में वो आते थे जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मोंक होते थे वो क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ठीक है। और विहारा जैसे ये हो गया, अब ख़राब मौसम वगैरह में बुद्धिस्ट मोंक को भी कुछ जगह चाहिए होती थी जहाँ पे वो अपना जो मेडिटेशन है वो कंटिन्यू कर सके, तो उनके लिए विहारास होते थे। फिर आते हैं स्तूपास। अब ये कहाँ, ये क्या होते थे? स्तूपा जनरली उनको कंसिडर किया जाता है जहाँ पे बुद्धा के जो रेलिक्स होते थे वो जहाँ पे दफनाई जाती थी, तो वहाँ पे एक गोल शेप में ऐसे ये बनाया जाता था, ठीक है। इनको हम स्तूपास बोलते हैं। अशोका, बिंबिसारा और अजात शत्रु जो थे ये वो लोग थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को एक बड़े लेवल पे पैटर्नाइज किया। और अशोका की अगर बात करें तो इन्होंने जिस लेवल पे पैटर्नाइज किया बुद्धिज़्म को वो एक नेक्स्ट लेवल था। इन्होंने श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड हो गया और इवन कि तिब्बत के अंदर भी इन्होंने अपने मिशनरीज भेजे थे। बलूचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इवन ईरान तक ये लोग बुद्धिज़्म के लिए मिशनरीज ये भेजते थे। नाउ डिस्कस करते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। एक एक जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ध्यान रखना। अब आर्किटेक्चर के अंदर हमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है इनका स्तूपा, कि स्तूपा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो सबसे पहले आता है इनका छतरा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमें इसका जो छत्र है वो तोड़ दिया गया था, सांची का स्तूपा था ये, इसको तोड़ दिया गया था। यहाँ पे इनका एक छत्र आता है जिसको छत्रा के नाम से डिफाइन किया जाता है। फिर आता है यष्टि। ये जो पॉइंट होती हैं इनको यष्टि बोला जाता है, और ये जो पॉइंट, ये जो चीज़ें होती हैं इनको हर्मिका बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि ये क्या चीज़ें हैं, इन पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो ह्यूज गोल शेप में हम देख रहे हैं इसको ये अंडा बोलते हैं, ठीक है। स्तूपा हैज ए सिलेंड्रिकल ड्रम और ए सर्कुलर अंडा ओवर विच वन कैन सी हार्मिका एंड छत्रा। द सर्कम्बेटरी पाथ, ये जो सर्कम्बेटरी पाथ होता है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। इज इनक्लोज बाय रेलिंग कॉल्ड वेदिका। और यहाँ पे जो हमें ये रेलिंग्स दिख रही है ना इनको ये बोलते हैं वेदिकाज। और ये जो हमें दिख रहे हैं इनको बोलते हैं तोरनाज, इनको तोरनाज बोलते हैं। अब देखो ये आ गया हमारा तोरनाज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कुछ कुछ है ना कार्विंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेडीज़ की कार्विंग्स हैं, कुछ डेटीज़ की कार्विंग्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं शैलभंजिका। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन होती हैं? ये होती हैं बुद्धिस्ट नन होती हैं जो अपनी ओल्ड एज में होती हैं, और इनको ना इस तरीके से कार्व किया गया है कि ये जो बेबी होता है जिसको बुद्धा कंसिडर किया जाता है उसको बर्थ देते हुए दिखाई देती हैं अंडर ए ट्री, ठीक है। तो ये थोड़ा इसको ध्यान रख लेना कि शैलभंजिका जो होती है वो एक बुद्धिस्ट नन होती है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इनमें जो फेमस है वो है साचिका स्तूपा, बारहट स्तूपा एंड अमरावती। अब ये तीनों जो स्तूपाज हैं इनके पीछे जो आर्किटेक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब सांची के स्तूपा की बात करें तो ये सबसे वेल प्रिजर्व्ड स्तूपा है। फाउंडेशन रखी गई थी इसकी अशोका के द्वारा। इट वाज इनलार्ज्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सुंगाज। इसको बड़ा बनाया गया था, इसको कंप्लीट किया गया था सुंगाज के द्वारा। अब जो सांची का स्तूपा है ये मेड आउट ऑफ सैंडस्टोन से बना है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये गांधार आर्ट से बना हुआ है।
गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट के अंदर जो पत्थर यूज़ होता है वो सैंडस्टोन यूज़ होता है, ठीक है। अमरावती जो आर्ट है उसके अंदर जो पत्थर यूज़ होता है वो वाइट मार्बल यूज़ होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये पूरा वाइट मार्बल से बना है, ठीक है। तो ये किस आर्ट से बना है? ये अमरावती आर्ट से बना है, ठीक है। और जो सैंडस्टोन से बनते हैं उसको हम गांधार आर्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। द रेलिंग डिपिक्ट्स द जातक कथा। जातक कथा से हमारा मतलब अर्ली बर्थ से होता है, तो ये जो रेलिंग्स होती है इनके अंदर कार्व किया गया है कि बुद्धा का जो अर्ली बर्थ थे वो कैसे थे और जो फ्यूचर बर्थ होगा वो कैसा होगा। अब ये सांची का स्तूप है, इसको ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसका जो वॉकवेज होता है इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। ये तोरणाज हो गए, ये पूरा इसका ह्यूज एग शेप हो गया। ज़्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे महाजनपदास को एंड हमारे जो मौर्यन एम्पायर आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, अशोका पीरियड डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या, बाय बाय।